जब मन को चिंता घेर ले तब क्या करें। जब मन चिंता से घिर जाए तो ओशो चंद्रमोहन जैन के प्रवचनों में इसके समाधान के लिए बहुत ही व्यावहारिक और गहरे सूत्र दिए हैं। ओशो चिंता को मिटाने के लिए उसे दबाने के बजाय उसके प्रति जागरूक होने की बात करते हैं। चिंता को देखना सीखें, उससे लड़ें नहीं। ओशो कहते हैं कि जब भी चिंता आए तो तुम उसके साथ एक मत हो जाओ, यानी यह मत सोचो कि मैं चिंतित हूँ, बल्कि एक दूरी बनाओ और देखो कि मन में चिंता चल रही है। तुम विचार नहीं हो, तुम केवल विचारों को देखने वाले हो। जैसे तुम रास्ते पर चलते हुए लोगों को देखते हो और उनसे जुड़ते नहीं हो, वैसे ही मन में चल रही चिंता को एक दर्शक साक्षी बनकर देखो। जब तुम चिंता को बिना किसी निर्णय के सिर्फ देखने लगते हो तो उसकी शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। भविष्य में जीना ही चिंता का कारण है। ओशो के अनुसार चिंता हमेशा जो कल होने वाला है उसकी वजह से होती है। वर्तमान में कभी कोई चिंता नहीं होती। मन या तो अतीत की यादों में जीता है या भविष्य की कल्पनाओं में। भविष्य हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए वहाँ सिर्फ डर और चिंता होती है। ओशो कहते हैं कि अपनी पूरी ऊर्जा को अभी और इसी वक्त में ले आओ। जो काम तुम इस समय कर रहे हो पूरी तरह उसी में डूब जाओ। स्वीकार करो, हर चीज़ को स्वीकार करना सीखो। हम अक्सर चिंता से इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि हम स्थिति को स्वीकार नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि चीज़ें हमारे हिसाब से हों। ओशो तथाता की बात करते हैं, जो स्थिति जैसी है उसे पहले पूरी तरह स्वीकार कर लें। जब आप लड़ना बंद कर देते हैं और समर्पण कर देते हैं तो मन का तनाव तुरंत आधा हो जाता है। ऊर्जा को बदलने के उपाय। जब चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और बैठना मुश्किल हो तो ओशो सीधे ध्यान में बैठने की सलाह नहीं देते। वे कहते हैं कि पहले उस दबी हुई मानसिक ऊर्जा को बाहर निकालो। सक्रिय ध्यान, तेज सांस लेना, नाचना या थोड़ी देर शरीर को हिलाना। हंसना और रोना। ओशो कहते हैं कि यदि रोने का मन करे तो जी भरकर रो लो और यदि हंसने का मौका मिले तो खुलकर हंसें। इससे कैथारसिस होता है और मन हल्का हो जाता है। चिंता कोई बाहरी बीमारी नहीं है, यह केवल इस बात का सबूत है कि आप वर्तमान से दूर भाग रहे हैं। जब भी चिंता घेरे, एक गहरी सांस लें और शरीर और सांसों के प्रति जागरूक हों और खुद से कहें, इस पल में सब ठीक है, जो है उसे वैसे ही देखना। ओशो अक्सर कहते हैं कि हमारी आधी से ज़्यादा चिंताएं वास्तविक नहीं होती, वे केवल हमारी कल्पना की उपज होती हैं। हम एक छोटी सी समस्या को पकड़ते हैं और मन ही मन उसकी एक बड़ी कहानी बुन लेते हैं। जब भी कोई बात परेशान करे तो खुद से पूछें कि वास्तविकता क्या है और मेरी कल्पना क्या है। जब आप सच को बिना किसी मिर्च मसाले या डर के देखना शुरू करते हैं तो मन शांत होने लगता है। अकेलेपन को एकांत बनाना सीखें। चिंता के समय लोग अक्सर अकेले रहने से डरते हैं क्योंकि अकेलापन उन्हें काटने को डरता है। ओशो यहाँ एक बहुत सुंदर भेद समझाते हैं। अकेलापन एक बीमारी है जहाँ आप दूसरों की कमी महसूस करते हैं।
इसके विपरीत एकांत एक उत्सव है जहां आप खुद की मौजूदगी का आनंद लेते हैं। जब चिंता सताए तो लोगों से भागने या उनके पीछे छिपने की बजाय कुछ समय प्रकृति के साथ बिताएं। संगीत सुनें या बस शांत बैठें। खुद के सबसे अच्छे मित्र बनाएं। नियंत्रण को छोड़ने की कला जानें। चिंता की जड़ में एक गहरी इच्छा होती है, हर चीज़ को नियंत्रित करने की होती है। हम चाहते हैं कि परिस्थितियां, लोग और हमारा भविष्य सब हमारे हिसाब से चलें। ओशो कहते हैं कि यह अस्तित्व बहुत बड़ा है और हम इसके एक छोटे से हिस्से हैं। लहर कभी सागर को नियंत्रित नहीं कर सकती, इसीलिए परिणाम की चिंता छोड़ दें। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें और बाकी सब अस्तित्व या समय पर छोड़ दें। इसे ही ओशो नॉन डूअर या साक्षी होकर जीना कहते हैं। जब भी मन बहुत बेचैन हो तो 10 मिनट के लिए यह प्रयोग करें। आराम से बैठ जाएं या लेट जाएं। अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान टिकाएं। सांसें लेते समय महसूस करें कि शांति भीतर जा रही है और सांस छोड़ते समय महसूस करें कि सारी चिंता बाहर जा रही है। मन में जो भी विचार आए उन्हें बादलों की तरह आकाश में तैरते हुए देखें, उनमें उलझे नहीं। जीवन को एक नाटक की तरह लें। ओशो कहते हैं कि हमारी चिंताओं का एक बड़ा कारण यह है कि हम जीवन को बहुत गंभीर मान लेते हैं। हम हर छोटी बड़ी बात को अपनी प्रतिष्ठा और अस्तित्व से जोड़ लेते हैं। ओशो के अनुसार जीवन एक रंगमंच की तरह है और आपको यहाँ एक भूमिका मिली है। जब आप अभिनय कर रहे हो तो उसे पूरी शिद्दत से करें, लेकिन यह ना भूलें कि यह सिर्फ एक नाटक है। जब आप जीवन के प्रति गंभीर होने के बजाय सहज और विनोदी हो जाते हैं तो चिंताओं का बोझ अपने आप उतर जाता है। मन का स्वभाव ही है विचार पैदा करना। विचारों के प्रति अनासिक शक्ति बनाएं, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। चिंता तब शुरू होती है जब हम किसी एक बुरे विचार को पकड़कर बैठ जाते हैं और उससे चिपक जाते हैं। ओशो एक उपमा देते हैं कि मन एक धर्मशाला की तरह है और विचार उसमें आने वाले मेहमानों की तरह हैं। मेहमान आते हैं और चले जाते हैं। यदि कोई बुरा मेहमान चिंता का विचार आए तो उसके साथ झगड़ा मत करो और ना ही उसे रोकने की कोशिश करो। उसे आने दो और जाने दो। जब आप विचारों के प्रति उदासीन हो जाते हैं तो वे खुद पे खुद विदा हो जाते हैं। शरीर के स्तर पर शिथिलता बनाना सीखें। सिर्फ चिंता सिर्फ मन में नहीं होती, वह हमारे शरीर को भी जकड़ लेती है, जैसे कंधों का भारी होना, सांसों का उथला होना या पेट में तनाव। ओशो मन को शांत करने के लिए शरीर के माध्यम से की सलाह देते हैं। जब भी मानसिक रूप से बहुत बेचैनी हो तो थोड़ी देर के लिए बिल्कुल सीधे बैठ जाएं या लेट जाएं। अपने पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक शरीर के हर हिस्से को देखें और मन ही मन कहें, शिथिल हो जाओ। जब शरीर पूरी तरह ढीला और शांत हो जाता है तो मन के पास चिंतित होने के लिए ऊर्जा नहीं बचती, क्योंकि मन और शरीर एक दूसरे से गहरे जुड़े हैं। ओशो का अंतिम निष्कर्ष, चिंता और कुछ नहीं,
बस तुम्हारी अपनी ऊर्जा है जो गलत दिशा में बह रही है। जब यही ऊर्जा जागरूकता और ध्यान में बदलती है तो वही जीवन को नरक लग रहा था तो वही जीवन जो नरक लग रहा था एक उत्सव बन जाता है। जो होगा देखा जाएगा, बस आप यही सोचते रहते हैं। ओशो कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह हमेशा सोचता रहता है कि जो होगा सो देखा जाएगा। सुरक्षा खोजता है। हम चाहते हैं कि सब कुछ निश्चित हो, जबकि जीवन का स्वभाव ही अनिश्चितता है। जब आप इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं है, तो आपके भीतर एक अनोखा साहस पैदा होता है। ओशो कहते हैं कि असुरक्षा का आनंद लेना सीखें। जब आप भविष्य की सुरक्षा की मांग छोड़ देते हैं, तो मन का वह हिस्सा जो हमेशा डरा रहता है शांत हो जाता है। इसे ही ओशो परम भरोसा या अस्तित्व के प्रति समर्पण कहते हैं। ऊर्जा का सृजन में रूपांतरण करें। चिंता और कुछ नहीं बल्कि आपकी वह रचनात्मक ऊर्जा है जो कहीं लग नहीं पा रही है और भीतर ही भीतर सड़ रही है। जब पानी एक जगह रुक जाता है तो उसमें से दुर्गंध या बदबू आने लगती है। बहता हुआ पानी हमेशा शुद्ध रहता है। जब भी मन में चिंता का तूफान उठे तो अपनी ऊर्जा उसको किसी सृजनात्मक काम में लगा दें। चित्रकार करें, बगीचे में पौधे को पानी दें, कुछ लिखें, खाना बनाएं, पेंटिंग करें। जो भी आपको शौक लगे वह करें या कोई वाद्य यंत्र बजाएं। जब आपकी चेतना किसी सृजन में लग जाती है तो चिंता के लिए भीतर कोई जगह नहीं बचती। साक्षी भाव की पराकाष्ठा, तुम केवल एक गवाह हो। ओशो अपने प्रवचनों को हमेशा इसी बात पर लाकर समाप्त करते हैं कि संसार में जो कुछ भी घट रहा है, सुख दुख, सफलता या विफलता या जीवन या मृत्यु, तुम उस सबके केवल एक देखने वाले हो। मान लीजिए आप एक फिल्म देख रहे हो। फिल्म में कोई डरावना या दुखद दृश्य आता है तो आप थोड़े समय के लिए डरते या भावुक होते हुए, लेकिन आप जानते हैं कि आप सिनेमा घर की कुर्सी पर सुरक्षित बैठे हैं। ठीक इसी तरह अपने भीतर के उस दृष्टा को जगाएं जो हर परिस्थिति में अछूता रहता है। ओशो का महामंत्र, अतीत जा चुका है, उसकी चिंता मत करो। भविष्य अभी आया नहीं है, उसकी कल्पना मत करो। जो इस क्षण तुम्हारे पास है वही एकमात्र सत्य है। इसे पूरी तरह जी लो। चिंता को भगाने का कोई शॉर्टकट नहीं है, यह केवल आपके जागने से मिटती है। जैसे दिया जलते ही अंधेरा गायब हो जाता है, वैसे ही जागरूकता आते ही चिंता विदा हो जाती है।